के निकलल छै ना ई निकलल छै उ निकलल छै ना के बेर बात तो भेले रे जहाँ जितना जमीन मोल दिए हैं उतना ले लीजिए, बाकी जमीन जमींदार का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। कल मैं एक न्यूज़ डाला था जिसमें ज़मीनी विवाद का मामला था। एक पक्ष जो आदमी ज़मीन खरीद किया है, यानी जो ज़मीन खरीदा था और जिसका ज़मीन है और उनका पूर्वज यहाँ पर है, किस तरीके से ये ज़मीन बेचा गया और कितने आदमी का इसमें हक है, कौन आदमी ज़मीन को बेचा और कौन खरीदा, ये सारा मामला को आज हम साफ करेंगे ताकि वहाँ से थाना प्रभारी भी देखे और CO साहब भी देखे, ज़रूरत पड़ी अगर तो कोर्ट में भी इसको देखा जाए। कारण ये है कि जो मामला हकीकत होता है ग्राउंड जीरो से, वो कहीं और नहीं मिलेगा। खेत का जो खतियानी पूर्वज है वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि विवाद क्या था। कल एक पक्ष का बात हमने आपको दिखाया, आज दूसरा पक्ष है जो अपना बात रखना चाहता है। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या विवाद था, क्या मामला थी और क्या आगे होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफरोज। आप ये ज़मीन कैसे खरीदी? ये जो आल बना लिए हैं आप, हाँ, ये क्यों बनाए हैं आल? ये हम आल ऐसे बनाए हैं, जितना हम बाप से मोल लिए हैं, जितना हम मोल लिए हैं उतना हम आर बनाए हैं, ठीक है। हाँ। जितना हम बेचे हैं, जितना हमारा बाप दादा बेचा है 3671 3679 जी। हम जमीन जितना बेचे हैं उतना श्यामसुंदर पंडित को हम निकाल दिए हैं। ठीक। अपना ज़मीन में हम आर बांध लिए हैं। ये जो आल बना है ये आपका ज़मीन है? ये मेरा ज़मीन है। ये रेस्ट ज़मीन आपका हाँ, है? और ये ज़मीन मेरा अच्छा, है। आप एक बात बताइए, हाँ। श्याम सुंदर पंडित जी को ज़मीन किसने लिखा? रजिस्ट्री कौन की? ये जो है ना, ज़मीन था सकीना का। अच्छा। उनसे नहीं रजिस्ट्री करवाया, वो नहीं बेचा है। अच्छा, ये जो है सफीना से जाली काम करा लिया है। ये सफीना कौन थी? सफीना उनका भौजाई था। सकीना का? हाँ, सकीना का। अच्छा, ये बात बताइए, सकीना किसकी बेटी है? सकीना ये जो है मदीना का बेटी है। मदीना के बेटी? हाँ, मदीना का बेटी मदीना है। का पिताजी जो खतियानी नाम है, हाँ। क्या नाम था उनका? उमाद अली मियाँ। उमाद अली मियाँ का ये नतनी हुई? हाँ, नतनी हुई सकीना। हाँ, सकीना। अच्छा, ये बताइए आप कि सकीना ये ज़मीन श्याम सुंदर पंडित को नहीं बेची? नहीं बेचा है। तो कौन बेचा? ये सफीना दूसरे खड़ा करके भौजाई से रजिस्ट्री कराया है। तो भौजाई का इसमें हक था? नहीं, उसका कोई हक नहीं था। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? हम ये कहना चाहते हैं, जिसका हक था उनसे हम रजिस्ट्री कराए हैं। श्यामसुंदर पंडित जो है जाली काम कराया है। तो इसका मतलब आप समाज में बैठे? हम समाज में भी बैठे हैं। समाज क्या बोला, हम सरपंच साहब को नोटिस कराए हैं से जिनसे तू रजिस्ट्री कराया तू बुलाओ, जिनसे वो रजिस्ट्री कराया वो बुलाएगा। हम बुला के ले आए। श्यामसुंदर पंडित पंचायती में नहीं आया। अच्छा। शर्म से पंचायती में नहीं आया। उनके बाद जो है हम बड़ा बाबू के पास गए हैं, वहाँ पे नोटिस कराएं उनको, श्यामसुंदर पंडित को जी। वो जो है उनको नोटिस मिला। उनके बाद जो है हम चले गए अपना पंजाब कमाने के लिए। जी जी जी। वो जो है बरोबर थाना पहुंचने लगा। अच्छा। तो हम जो है 15-20 रोज में वहाँ से दिल्ली से हम वापस आ गए। फिर जो है शनिचर को गए, हम अपना कागज़ पत्र दिखाएं, सर ये ज़मीन था सकीना का, सफीना से जाली काम करा लिया, भौजाई से रजिस्ट्री करवा लिया, उसका कोई हक नहीं बनता था। उसमें तो उसका कोई हक नहीं? कोई हक नहीं है उसमें उसका। अच्छा, ये बात बताइए हमको कि ये जो आपका जो खतियानी, क्या नाम दादा का नाम बताए थे? उमाद अली मियाँ। उमाद अली मियाँ का कितना बेटी थी? उनका बेटी था मदीना और खातून। अच्छा, ये जो सकीना है ये मदीना की बेटी? हाँ, मदीना की बेटी है। मदीना को कितना बेटी? मदीना का 4 बेटी है। क्या क्या नाम था उनका? नाम है बीबी सकीना जी, बीबी जरीना, हाँ, बीबी रसीना, हाँ। बीबी सैरून। तो ये इसमें क्या गो मर गई है, क्या गो जिंदा है? एक सैरून मर गया है, 3 जिंदा है। 3 जिंदा है? हाँ। तो उसमें से 3 में से एक का नाम है सकीना। हाँ, सकीना। और सकीना से आप जमीन लिखवाए? हाँ, हैं? सकीना से हम जमीन लिखाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आपका पिताजी का क्या नाम हुआ? हमारा पिताजी का नाम है मोहम्मद नबीज। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर है टपरा, पूर्वी वीरनगर। पूर्वी वीरनगर? हाँ। टपड़ा पे? हाँ, टपरा पे। जी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जमीन इसका है? हाँ है, इसका है? इसी का है।
इसी का है। हाँ ये जो आड़ बना दिया ये झगड़ा का घर है ना? नहीं आड़ बनाया, उसको बेरा कर को आड़ बनाया। बेरा करके बनाया है। हाँ जी। अच्छा, बेराने में अमीन के साथ और आदमी समाज के थे? बहुत था। बहुत था। हाँ लेकिन अब ये जो मकई लगा दिया इसमें जो आड़ बना है ये उचित है? हाँ उचित है, ये इसका उचित है। इसका उचित है। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शहीद। शहीद नाम हुआ। हाँ। और आपका दादा का नाम? बाप का नाम उमाद अली। ओ, उमाद अली का आप बेटा हैं? हाँ जी। और एक ठो बेटा बचे हैं आप? हाँ जी। बाकी निकल गए? निकल गए। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सर, ये जो है ना धमकी बहुत दे रहा है, तुमको साले मुकदमा से हम दम तोड़ देंगे और खेत पर जाइएगा तो हम तुमको काट देंगे। बार बार ये मुकदमा करता है 20-25 साल से ये। तो ये केस 20-25 साल से चल रही है? हाँ 20-25 साल से कोई बात होता है तो केस कर देता है, हमारा खेत को ज़बरदस्ती जोत लेता है। हम लोग गरीब आदमी है सर, बाहर भीतर जाते हैं कमाने के लिए, ज़बरदस्ती मेरा खेत को जोत आबाद करके बस खाता है। तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया, ये ज़मीन जो 20-25 साल से वो उपजा रहा है तब आप लोग कहाँ थे? नहीं, ये ज़मीन जो है मेरा 20-25 साल से नहीं, हमारा आड़ बांध करके हम गए थे 2-3 महीना, अमीन से इसको निकाल दिए। ठीक। अमीन से निकाल दिए, जो बचा हमारा ज़मीन में हम आड़ बांध दिए। 50 आदमी का सामना अमीन का बीच और 50 साल समाज का सामने आड़ बांध करके हम लोग पंजाब गए ट्रैक्टर तो से। दूसरा पक्ष माना कि हाँ यहाँ से आल आपका है? मान हाँ लिया वो था? मान गया था। तो फिर कैसे जुताई कर लिया? वो मान गया, कोई लड़ा चढ़ा दिया, कोई ऐसे कर साह दिया तो आड़ को तोड़ दिया। हम लोग तो बाहर में थे, जड़ जलाने क्या करेगा, बस यही बात है। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को हम यही कहने चाहते हैं कि जो ये ज़मीन केवाला किया है ये अपना ले लो, जो ज़मीन हमारा बचा हुआ है वो हमको दे दो। उसका जो हक हिस्सा जितना से लिखाया है, जिसका उसका हक होगा वो अपना ले ले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मन्नान। पिताजी का नाम? मोहम्मद नबीज। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए आप। अख्तर नाम हुआ। आप पिताजी का नाम? मोहम्मद निर्शु। अच्छा, ये जो मैटर है, ये मैटर को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जो ये भी स्वासिन से लिया है, जी। पहले यही लिया है। ये अपना फूफी से जमीन ले लिया? हाँ पहले यही लिया है। अच्छा। उसके बाद वो लिखाया है। और किस से वो लिखाया है? अभी तो इसका जो रजिस्ट्री है, हाँ वो जमीन तो 2022-23 का रजिस्ट्री है। हाँ। और वो जमीन 2001 में जमीन खरीदा है। तो ये मामला कुछ समझ में ये नहीं मामला से हुआ ना, अमीन सो आयरगोर बना है, वो सब सो जमीन है। हाँ। सब निकाले हैं। हाँ। वो सब जमीन है ना, यही खंता में है, वो भी जमीन निकला है। और जमीन 3.5 कट्ठा निकालने में वो भी निकला है। आड़ तोड़ दिया है जी। जोत दिया है। तो जमीन को जोत करके आल बना दिए आप लोग, फिर तोड़ दिया? हाँ फिर तोड़ दिया वो लोग। अच्छा, मामला कहाँ तक पहुँचा? कोर्ट, थाना, कहाँ तक मामला? कोर्ट थाना में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है? अभी तक तारीख चल रहा है। थाना का क्या इंस्ट्रक्शन था? खेत में किसको आना था, किसको नहीं आना था? खेत में तो यही। दोनों आदमी को बंदिश किया गया? हाँ दोनों आदमी को बंदिश तो किया। फिर एक आदमी आल बना देता है, दूसरा आदमी पानी पटाता है, ये क्या मामला हुआ? ये मामला जबरदस्ती हो रहा है, पैसा वाला है पार्टी। अच्छा। कोटा जोतता है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार दे देता है तो उसी का है। यही समझ लें हम। हाँ यही से पहले। जी धन्यवाद आपका। मामला सभी आदमी को समझ में भी आ गया है कि कोई भी आदमी अब उसका ज़मीन है तो ज़मीन छोड़ेगा नहीं। चूँकि अभी सर्वे चल रही है तो सर्वे में खतियानी ज़मीन को उसके पूर्वज खोज रहे हैं। उसमें कई जगह ऐसा हुआ है कि कई लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जोत रखा है लेकिन उसका ज़मीन नहीं है, लेकिन खतियानी जिसका होगा वो खोज लेगा। लेकिन सकीना का शेर से लिया मोहम्मद अफरोज पिता नबीज़ नद्दाफ। अब आपको ये भी बात बता दूं कि उमाद अली नद्दाफ की बेटी 2 थी, मदीना और खातून। अब आपको ये बता दें कि मदीना की 4 पुत्री थी जिसका नाम सकीना, रशीना, जरीना, ये तीनों जिंदा है, और एक बेटी सैरून जो मर चुकी है। जब जिस जमीन का दावा श्याम सुंदर पंडित कर रहे हैं और जिससे पंडित जी लिखा लिया है, उनका नाम सफीना है, जो सकीना की भौजाई है, जिसका ज़मीन बेचने का राइट नहीं है। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि रसीना और जरीना श्याम पंडित को ज़मीन लिख चुकी है पहले से ही, लेकिन सकीना की ज़मीन शेष था जो मोहम्मद अफरोज को लिखी है। अब ज़मीन उमाद अली का खतियानी ज़मीन 6 एकड़ 23 डिसमिल ज़मीन वहाँ पर बचा हुआ है, जिसमें बेटी का हक भी है।
अब देखने वाली बात यह है कि सर्वे चल रही है तो अपने पूर्वज की जमीन तो खोजेगा लोग। ये मामला पंचायत वीरनगर पूर्व वार्ड नंबर 14 का है। ये जो खेसरा है जमीन का वो 3124, 3125, 3126 के वाला हुआ है, जिसमें कि 3667, 3669, 3670, 3671 और 3679 मौजा पूर्वी वीरनगर का है। देखना यह है कि जमीन जायदाद का जो मामला है ये बड़ा ही कठिन होता है, चूँकि लोग कोई ना कोई ज़मीन को कोई केवाला कर लेता है। मामला अब कोर्ट में लटका हुआ है, बोले तो कोर्ट से ही फैसला होगी कि ज़मीन किसका है और कौन किसे रजिस्ट्री किया है। यहाँ पर ये बात बता देना बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि दोनों पक्ष का बयान हमने आपको सुनाया, दिखाया। अब आप फैसला कीजिए कि ज़मीन आम समाज क्या कहते हैं, किनका है, और अगर चाहे तो ये समाज में फैसला हो सकती है कि ज़मीन किसका है और ज़मीन मोटेशन किसका हुआ है, रसीद किसका कट रहा है और ज़मीन किनके नाम से है। ये सारा चीज़ एक सरपंच के सामने बिल्कुल क्लियर हो सकता है, समाज जाने और ज़मीन वाला जाने। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। ये इसमें खुट्टी कहाँ गाड़े हैं? ये जमीन मेरा है 3124, 3125, 3126। ये जमीन मेरा है, खाता 182 है। ये जमीन मेरा है, अफरोज का जमीन है। ये सकीना से मोल लिए हैं। सकीना से लिए हैं। हाँ, और मेरा बाप दादा का जमीन है। जितना जमीन हम बेचे हैं उतना हम उसको दे देंगे। बाकी जमीन जमींदार हम हैं, अफरोज मेरा है। 183, 3667 ये जमीन मेरा है, 3668 मेरा जमीन है। ये वीरनगर पूरब से MS परदेसी।